गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी ये मॉडल पे आपका एक क्विज़ हुआ था और जिसमें आप सबने शानदार प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और कईयों ने 30 आउट ऑफ 30 भी लिए हैं। तो इसका रिजल्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो अभी एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि जहाँ पर हमने गलती की है तो उसको हम कल को ना दोहराएं। तो जो पहला क्वेश्चन था, इफ़ यू हैड लेफ्ट इट देयर समवन हैव स्टोलन इट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो पास्ट टेंस की कंडीशन आ गई और दूसरी ये बता रहा है कि इफ़ यू हैड लेफ्ट इट देयर, कि यदि तुमने उसे किसी भी चीज़ को जैसे हमने कहीं पर छोड़ दिया है तो उसकी चोरी होने की संभावनाएं रहती है। लेकिन यहाँ पर मे का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा संभावनाएं नहीं है कि हर चीज़ को कहीं पर अगर छोड़ दिया तो वो चोरी हो जाए। इस वजह से यहाँ पे कम संभावना के लिए क्या है, हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे माइट का यूज़ किया है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। सेकेंड था सीता ब्लैंक हैव मीट राम येस्टरडे बिकॉज दे वर इन डिफरेंट किंगडम्स। तो यहाँ पे दोस्तों माइट नोट और कुड नोट दोनों ही आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपको सेंटेंस का मूड बता रहा है कि वो कल नहीं मिल सके क्योंकि वे दोनों क्या थे, अलग अलग राज्यों में थे, यानी कि डिफरेंट किंगडम्स में थे। अगर यहाँ पे एक ही सिटी में रह रहे हैं और नहीं मिल सके तो यहाँ पे अपने यूज़ करते माइट नोट, लेकिन यहाँ पे अलग स्थान पे रह रहे हैं इस वजह से वो नहीं मिल सके, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कुड नोट ही आएगा। फिर था नेक्स्ट आपका थर्ड सेंटेंस, मीजल्स ब्लैंक बी क्वाइट डेंजरस। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, एक कथन है कि पॉसिबिलिटी कह सकते हैं या कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है कि हाँ ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, एक साधारण सी संभावना है। तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। फिर नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, इट इज़ माई प्रोमिस माई फ्रेंड ही ब्लैंक डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहाँ पे शेल आना था। ज़्यादातर दोस्तों हम टेंस में क्या यूज़ करते हैं, जब टेंस पढ़ते हैं तब जो आई और वी होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, शेल लगाते हैं, और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। और टेंस में ये जो रूल होता है वो मॉडल्स में आके क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर डेफिनेटली शब्द आ गया कि वो इस काम को पक्का ही करेगा, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे। और यदि यहाँ पे आई या वी होता तो क्या लगाते, विल लगाएंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस से ये उल्टा चलेगा इसमें। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, बिफोर दिस ईयर आई ब्लैंक मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिडंट हैव ए जॉब। यहाँ पे आपका आंसर है जो वो है कुड नोट। इसने कहा कि इस साल से पहले मैं अपने माता पिता के घर से नहीं जा सकता था या नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, उस वक्त जॉब नहीं थी, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट सो ईजी टू फाइंड एन अपार्टमेंट इन द सिटी विदाउट एन एजेंट, यू ब्लैंक नोट बी एबल टू फाइंड ऑल द अवेलेबल लिस्टिंग्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि दुर्भाग्य से इतना आसान नहीं है शहर में कोई भी अपार्टमेंट घर देखना, वो भी बिना किसी एजेंट के। तो यहाँ पे है कि तुम नहीं कर सकते, नोट बी एबल, तुम योग्य नहीं हो, सारी की सारी जो लिस्टिंग्स हैं यानी कि जितने भी अवेलेबल जो भी अपार्टमेंट्स हैं उनको आप नहीं खोज सकते बिना किसी एजेंट की सहायता के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसकी संभावना ये नहीं है कि यहाँ पे अपने मे का यूज़ करेंगे। अगर मे का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता कि आप कर ही नहीं सकते बिना किसी एजेंट के। लेकिन यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आप सारी की सारी लिस्टिंग्स यानी कि सारे अपार्टमेंट नहीं खोज सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से अपार्टमेंट है वो बेचने के लिए जैसे भी अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे संभावना क्या है, कम हो जाती है इन चीज़ों को पाने की, यानी कि आप बिना एजेंट के भी अपार्टमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मे का यूज़ करके वहाँ पर इसको रद्द ही कर दोगे, यानी कि आप बिना एजेंट के भी अपार्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन सारे अपार्टमेंट उसके बिना, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट है, बिफोर नाउ आई कुड नॉट साइन ए लीज बट नाउ आई कैन बिकॉज आई एम 21। तो इसने एक तो पास्ट की सिचुएशन रख दी कि पहले मैं कोई भी लीज है उसको साइन नहीं कर सकता था, कोई भी पेपर है, लीगल पेपर है, उस पर साइन नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता हूँ क्योंकि अब ये बता रहा है आई एम, इसलिए यहाँ पे अपने प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो कैन लगा दिया कि अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं 21 हूँ, यानी कि 21 का हूँ। नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है, इट ब्लैंक अबाउट ए ईयर अंटिल आई एम एबल टू कंप्लीट फर्निश माई अपार्टमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक टेंस का सेंटेंस है नॉर्मली कि विल टेक, इसमें 1 साल लगेगा जब तक मैं अपार्टमेंट को पूरा फर्निश करूँगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना सेंटेंस था, यू ब्लैंक वॉश द डिशेज इन कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सी बात है कि जो मॉडल्स होते हैं वो मूड पे डिपेंड करते हैं। हमें सेंटेंस का जो मूड होता है वो पढ़ना होता है, वो समझना होता है। एक उसमें वर्ड भी बता सकता है और एक सेंटेंस भी बता सकता है उसमें।
तो जो मूड है यहाँ पे इस सेंटेंस का देखिए, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि यू कैन वॉश द डिशेज इन कोल्ड वाटर, कि आप ठंडे पानी से ये धो सकते हो। फिर शुडंट यानी कि नेगेटिव में लेके जाएंगे इसको, तो शुड नोट कि आपको ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। तो ऐसा आपने कहाँ सुना है कि आप इनको ठंडे पानी से भी धो सकते हो, तो उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे शुड नोट ही करना था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सजेशन दिया जा रहा है नॉर्मल सा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठंडे पानी में इसे नहीं धोना चाहिए। फिर है यू ब्लैंक ड्राइव ए कार विदाउट ए बेल्ट, तो यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे बाध्यता हो जाती है या कोई काम करना ज़रूरी हो, अगर ना करें तो उससे हमें नुकसान होता है किसी प्रकार का, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। और जहाँ पे नैतिक सलाह बोलते हैं, जिसको एक परामर्श दिया जाता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुड का। अगर शुड वाली सलाह नहीं मानेंगे तो तुरंत उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मस्ट जो है वो हमारे लिए मस्ट है, यानी कि कंपलसरी है। और यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो नॉर्मल सी बात है कि मस्ट नोट ही करना था हमें। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिया ब्लैंक गेट्स टायर्ड ऑफ हर जॉब, इट इज़ सो बोरिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस का मूड यहाँ बता रहा है कि सो बोरिंग, कि ये जो जॉब है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उबाऊ है। तो वो क्या होगी, अवश्य ही मस्ट आएगा यहाँ पे कि वह अवश्य ही क्या होगी, इससे टायर्ड होगी यानी कि उब चुकी होगी। टेक एन अम्ब्रेला, इट ब्लैंक रेन लेटर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा मूड नहीं दिया गया है जिससे पता चले कि बरसात अवश्य हो सकती है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, टेक एन अम्ब्रेला, इट फिर आता मे रेन लेटर, लेकिन यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, और कम संभावना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस जैक ब्लैंक गो टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, यानी कि कल। तो यहाँ पे देखिए जैक मस्ट, तो ये तो आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हैव टू भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका प्रेजेंट शो कर रहा है, और कुड जा सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए हैड टू, जैक को जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये जो मूड है वो सबसे सुटेबल है इस पे कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। नेक्स्ट है अपना सेंटेंस यू ब्लैंक डू इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने पहले से ही इसे कर दिया है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम सेंटेंस में, कई बार तो ऐसा होता है मॉडल्स में कि हम उसकी हिंदी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना के देखते हैं तो वो सूट करता है, कई बार नहीं करता है, ज़्यादातर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे सेंस देखो आप, है आई हैव ऑलरेडी डन इट, कि मैंने पहले से इसे कर दिया है, तो अब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना था, नीड नोट। फिर जो लास्ट सेंटेंस है अपना, मोहन वाज सो टायर्ड ही ब्लैंक है वर्कड डेज एंड नाइट्स। तो यहाँ पे वही जैसा एक पहले सेंटेंस आया था जॉब वाला, तो इसमें आ जाएगा मस्ट, कि हाँ वह वाज सो टायर्ड, थका हुआ है था। ही मस्ट हैव वर्कड डेज एंड नाइट, उसने अवश्य ही दिन रात काम किया होगा, कड़ी मेहनत की होगी। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का कि आप इस क्विज़ का हिस्सा बने, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा। आपके लिए रोज़ाना प्रयास रहेगा कि अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। तो अब आपके लिए जो रिज़ल्ट था क्विज़ का वो है।